हेलो बच्चों, हिंदी ग्रामर के इस सीरीज में के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो क्लास में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किया था, जिसमें 2 पार्ट हो चुका है। आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में आप लोग शब्द विचार के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे कि शब्द विचार आखिर होता क्या है। तो आखिर सबसे पहले जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होता है, जैसे कुछ भी लिख देंगे रेंडमली, मान लीजिए कि लिख दिए चैचे, तो क्या यह शब्द हो जाएगा? नहीं। शब्द का एक निश्चित परिभाषा होता है, जिसका अर्थ क्या लिखा हुआ है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। उसी तरह से जैसे हम लोग लिख दें लड़का, तो लड़का लिखने के बाद इसका अर्थ निकल रहा है, देखिए लड़का है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द। तो सबसे पहले शब्द का परिभाषा जानने के बाद हम लोग जानेंगे शब्द का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो शब्द का वर्गीकरण किया जाता है 4 प्रकार से: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, उसके बाद रूपांतर के आधार पर, और रचना या प्रयोग के आधार पर। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उसी तरह से रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, और रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर या प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो आखिर उसके भेद का नाम क्या क्या है? तो जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, उत्पत्ति 1 2 3 4, 4 अक्षर के है, तो इसका 4 भेद। पहला है तत्सम। सबसे पहले समझेंगे कि तत्सम क्या होता है। तो तत्सम किसको कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के, आपको अगर परिभाषा लिखना है तो आराम से बोल देते हैं, लिख लीजिए। हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। यहाँ परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, आप आराम से लिख लीजिए। हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। तो तत्सम आखिर क्या होता है? जैसे हम लोग जो बोलते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम लोग जो नहीं बोलते घृत, कृषक, सर्प, मयूर, श्वास। एग्जाम में आएगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको हम अच्छा तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ तत्सम, यहाँ लिखा हुआ तद्भव। तो अगर जो हम लोग नहीं बोलते हैं, ट्रिक, तत्सम कैसे पहचानेंगे? तो तत्सम पहचानने का ट्रिक होगा जो हम लोग नहीं बोलते जल्दी, है ना, जो हम नहीं बोलते और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं तद्भव में, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उसको क्या कहेंगे? तद्भव। जैसे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? सांस। जैसे श्वास है तो श्वास हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सांस। क्या बोलते हैं? सांस, है ना। तो सांस बोलते हैं तो हम लोग सांस बोलते हैं, तो सांस है तद्भव और श्वास है क्या चीज? तत्सम। उसी तरह से कृषक है तत्सम, तो उसका बिगड़ा रूप है कहती, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो तत्सम का जो बिगड़ा रूप है, जैसे घृत ओरिजिनल शब्द होता है, उसको बिगाड़ दिया गया है तो घी बोला जाता है, तो घी। तो घृत है तो घी। उससे कृषक है तो कृषक का क्या हो जाएगा? किसान। सर्प हम लोग नहीं बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साप। तो साप हो जाएगा तद्भव। जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो तद्भव होता है, ऐसे समझ लीजिए। जो हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं उसको तत्सम। उसी तरह से श्वास, श्वास हम लोग नहीं बोलते हैं ज्यादातर, क्या बोलते हैं? सांस। तो तत्सम होता है, हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तो उसी तरह से अगला है देशज। जो शब्द देश के बोलचाल में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? देशज। जो शब्द देश के बोलचाल में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे कटोरा, खटिया, लोटा, है ना, ये सबको क्या कहते हैं? देशज। क्या कहते हैं? देशज। उसके बाद आता है विदेशज। देखिए विदेशज क्या होता है? विदेशज में होता है कि जो हम लोग देखने में तो लगता है कि हिंदी है लेकिन उसका वह इंग्लिश होता है। जैसे रेडियो, तो रेडियो देखने में लगा हुआ कि हिंदी है लेकिन यह है क्या? इंग्लिश शब्द। उसी तरह से हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल देखने में लग रहा है हिंदी लेकिन है वो इंग्लिश, है ना। उसी तरह से कर्नल, है ना, देखने में लग रहा है। तो उसी तरह से आप उत्पत्ति के आधार पर अगर आप लोग आराम से समझ लिए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जो देश के बोलचाल में पाए जाते हैं देशज, जो विदेश से शब्द लिया गया उसको विदेशज, और हिंदी में संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव, और तत्सम कहते हैं हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को क्या कहते हैं?
तद्भव, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर तद्भव होता है, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर उसको तत्सम कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर समझने के बाद अगली बारी आती है रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर क्या होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोग ने अच्छा से समझा होगा, तो अब आप लोग समझिए रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। इसको हम रचना के आधार पर क्या होते हैं, शब्द के 3 भेद। तो 1 2 3, 3 अक्षर के हैं तो शब्द के कितने भेद हैं, 3। रचना के आधार पर 3 है ना। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो रूढ़ का परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे शब्द, क्या लिख सकते हैं, वैसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। खंड या टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं छोटा सा, घर। तो घर को अगर हम लोग तोड़ेंगे, घर, तो घर को अगर तोड़ेंगे घ प्लस र, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा, नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रूढ़। रूढ़ उसे वैसे शब्द को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। उसी तरह से है यौगिक। यौगिक में क्या होता है कि उसका टुकड़ा कर दें तो अर्थ निकले। जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, क्या लिखा हुआ है, विद्यालय। विद्यालय कौन सा शब्द है, तो विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया, है ना, गौशाला हो गया। इस सब को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। तो इसको इसका अर्थ निकलेगा, यानी कि क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है तोड़ने के बाद, यानी टुकड़ा करने के बाद। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को क्या तो जोड़ सकते हैं, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, उसी को कहते हैं विद्यालय, है ना। इसको हम लोग कहेंगे इस शब्द को कौन सा शब्द, यौगिक। उसी तरह से आप अगला समझिए योग रूढ़। योग रूढ़ का क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो देखने में कुछ होते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। यानी कि योग रूढ़ जो होते हैं उसका विशेष अर्थ निकलता है, मतलब जिसका हम लोग यूज नहीं करते। जिसमें मान लीजिए बोलते हैं हम लोग दशानन। दशानन किसको बोलते हैं, आनन मतलब होता है मुख, है ना, और 10 मतलब 10, जो 10 भुजा वाला होता है उसको दशानन। यानी हम लोग ज्यादातर दशहरा में किसको देखते हैं, 10 भुजा वाला, रावण, है ना, रावण। उसके बाद है गजानन, जिसका आनन, आनन मतलब जिसका मुड़ी गज का हो, गज मतलब हाथी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश, है ना। तो गणेश बोलते हैं, यानी कि इनका अर्थ अलग है। ऐसे भी और कर सकते हैं, जैसे पीताम्बर यानी विष्णु, है ना, बिना पानी यानी कि सरस्वती, तो उसको हम लोग बोलते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब वैसे शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़। जिसका टुकड़ा ना हो, रूढ़, जिसका टुकड़ा होने पर अर्थ निकले, जैसे विद्या प्लस आल है उसको बोलेंगे यौगिक, और जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं योग रूढ़। आप बोल रहे हैं उसको सुन के आराम से नोट्स में लिख लीजिएगा परिभाषा। दशानन, दशानन यानी कि रावण, गजानन यानी कि गणेश। इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे रूपांतर के आधार पर, है ना। रूपांतर के आधार पर, या इसको और नहीं, रूपांतर के आधार पर नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, अर्थ के आधार पर, है ना। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और इसको बोलेंगे रूपांतर के आधार पर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, आराम से लिख लीजिए, है ना। सुधार दिए हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं 2, सार्थक और निरर्थक। और रूपांतर या प्रयोग के आधार पर किसको कितने होते हैं, 2, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये वाला उतार लिए हैं कि जो तत्सम जो हम लोग नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं तत्सम, और जो हम लोग बोलते हैं उसको तद्भव। इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको एक एक कर चारों को समझेंगे। सार्थक के 4 भेद होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं ना, उसी तरह से सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद, 1 2 3 4, है ना। तो 4 भेद कौन कौन है, तो एकार्थी। तो वैसे शब्द जिसका सिर्फ एक अर्थ निकले, कितने, 1। जैसे लिखें घर, क्या लिख दिए, घर। इसको एक, इसके अलावा कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एकार्थी शब्द। कौन सा शब्द, एकार्थी शब्द। उसी तरह से अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द कौन होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द उसको कहते हैं जिसको अनेक अर्थ निकलता है, जिसका अनेक अर्थ निकलता है। जैसे लिख दिए अंबर, क्या लिख दिए, अंबर। तो अंबर मतलब जब हम लोग जानते हैं तो अंबर मतलब क्या होता है, तो अंबर मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है।
यानी कि इसका कितने अर्थ निकल गया? 2। जैसे अंक, क्या लिख दिए? अंक। अंक मतलब गोद भी होता है और अंक मतलब संख्या भी होता है ना। तो जैसे अनेकार्थी, जिसका शब्द में लग रहा है अनेक अर्थ, अनेक अर्थ, जिसका अर्थ अनेक हो उसको बोलेंगे अनेकार्थी, जिसका अर्थ ना हो उसको बोलेंगे अनेकार्थी, है ना। उसी तरह से हम लोग आ गया है समानार्थी। समानार्थी है ना, समानार्थी मतलब समान अर्थ, समान अर्थ, जिसका अर्थ समान हो, जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं भूमि, तो भू, भूमि, धरा, धरती, जिसका एकदम समान अर्थ निकले, इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। अगला है जिसका समान अर्थ निकलता है समानार्थी, जिसका अनेक अर्थ निकलता है अनेकार्थी, और जिसका एक अर्थ निकलता है उसको अनेकार्थी बोलते हैं। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, इसको बोलते हैं उल्टा शब्द। उल्टा शब्द मतलब जैसे हार है तो हार का क्या बोलेगा? जीत। हार का क्या बोलेगा? जीत। तो ऐसे शब्द जिसका सब उल्टा अर्थ निकले, है ना, उसको बोलेंगे विलोम शब्द। अगला है रूपांतर के आधार पर या प्रयोग के आधार पर या व्याकरण प्रकार के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, यहीं से आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो विकारी अगर बोला जाए कितने होते हैं? तो 4। अविकारी भी 4। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे इंग्लिश में, 8 होते हैं ना, वही है। तो विकारी 4 और अविकारी 4। जैसे विकारी में कौन कौन आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, अब इसका परिभाषा लिखना है। तो वैसे शब्द, जैसे विकारी में लिखिएगा, आराम से बोल रहे हैं, वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन आदि नहीं बदलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विकारी, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता रूप, लिंग, वचन आदि का। और जिस पर वैसे शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन आदि बदलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी, है ना। सॉरी, फिर से बोल देते हैं। अविकारी क्या आप लोग लिखे हैं? थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। विकारी, विकारी मतलब होता है वैसे शब्द जिसके रूप, लिंग, वचन बदलते हैं लेकिन अविकारी में नहीं बदलते हैं। वैसे शब्द जिसके रूप, लिंग, वचन आदि नहीं बदलते हैं, है ना। अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।